करने से पेट भरा जाता है, गरीबों का काम करो। ये क्या सीटियां बजाते हैं, ये एक आदमी है और 70 गाड़ियों की मैंने खुद देखता हूँ, पुलिस की गाड़ियां 5 जा रही है जनाब। ये कौन सा तरीकाकार है? सड़क बनाएंगे हम, ये काम करेंगे, आसमान नीचे आएगा, जमीनों को ऊपर ले जाएंगे। ये ऐसे काम में था। इंशाल्लाह मेजर साहब जब आएंगे तो मुल्क में दोबारा हुकूमत बनेगी और ये काम करेंगे इंशाल्लाह। हम इनसे काम लेंगे और काम लेना जानते हैं हम इनसे, मैं इनके साथ रहूँगा। ये इलाका नंबर 4 का जो है ना, एक एक खित्ते की एक एक जगह मैं जानता हूँ, एक एक इंच जानता हूँ। ये इनसे पूछ लें तो मैं इनकी वजह से इनके साथ चलकर मैं शुगर का मरीज भी बन गया। इसी से साथ में शुक्र के अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे टूटे फूटे अल्फाज अगर किसी ने किसी के खिलाफ गलत की है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा के लिए अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 साल के बाद मैं आज मेजर साहब के इस जलसे में हाजिर हुआ हूँ। 10 साल के बाद, 10 साल के अंदर मैं किसी ने नहीं कहा आओ आज सरसा आगे बैठो। आज उन लोगों को बिठाते रहे, मैं कोई भी बात कर देता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, ठीक है। कराची से गाड़ी चली, ये बात जुदा कर लिए सुनने वाली बात है, या आजकल का माहौल चल रहा है। कराची से गाड़ी चली है तो किसी जंगल के जब नजदीक आई है तो वहाँ पर डाकू बैठे हुए, डाकू बैठे हुए। उस गाड़ी में जो पिछली गाड़ी आ रही थी उसमें 2 खुसरे बैठे हुए। जब गाड़ी खड़ी हुई डाकुओं को शुरू किया, बोला गाड़ी खड़ी करो। खुसरे बोलते हैं यार ये तो बड़ा आसान काम है, तो हम तो सारा दिन नाच नाच कर डांस कर करके मर जाते हैं, हमें तो 500 रुपया भी नहीं मिलता। ये सोरी ने आया 10 रुपया, 10 मिनट में लगे तो ज़्यादा नहीं लाना पैसे लगे, ठीक है। ये खुसरे वाली बात मत करो, काम मर्दों वाला करो। मर्द को चाहिए मर्द वाला काम करना चाहिए। बात मेरी किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं वो आदमी, मैं अपने बाप को भी सच्ची बात कह देता हूँ। झूठ बोलने वाला आदमी हो, डरने वाला भी है। इसी के साथ इस्तेफा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको बताइए कि इनका अंदाज अपना ही है माशाल्लाह। जब बात करते हैं तो खरी करते हैं। मैं यूनिक गोसल भटका डेरा से राजा यूता, राजा जुबैर साहब, राजा शाह साहब, राजा यासर चेयरमैन, मास्टर अमीर, मास्टर बशारत, मास्टर वसीम साहब को इस प्रोग्राम में आमद बार खुशआमदीद कहता हूँ। और कालाडाब से राजा साहिद साहब, नायब सदर यूथ विंग हल्का 4 मिर्ज़ा तारक साहब, मौलवी खलील साहब, राजा फैसल साहब, राजा अमजद साहब, मेजर राजा मुजफ्फर खान और साहब को इस पेनाल में अहमदाबाद दिल के था के रवि से खुश आमदीद करता हूँ। इसके अलावा राजा अलियास साहब धर्मशाल से जो एक बहुत बड़ा काफिला लेकर आए, उनको राजा काजिम साहब का नाम ले लिया पहले ही। सबको इस पेनाल में अहमदाबाद दिल के था के रवि से खुश आमदीद कहता हूँ। दिल की कहता हूँ। मैं आने वाले मुकर्ररीन से गुजारिश करूँगा कि वो जल्दी अपने ख्यालात का इज़हार करें। मौसम भी इस तरह का है। तमाम लोग मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से यहाँ आए हुए हैं, तो इस पर मैं एक शेर कहते हुए अगर मुकर्रर को मौका देता हूँ। है परवाज़, है दोनों की परवाज़ इसी एक जहां में, है दोनों की परवाज़ इसी एक जहां में, शाहीन का जहां और करगस का जहां और। मैं सरदार वहीद साहब को जो कि माजिद टीम से स्टेज पे बुलाता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब कायदे मोहतरम मेजर मुर्तज़ा साहब, मेजर राजा नायब साहब,
राजा शबीर साहब और पंडाल में बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अस्सलामु अलैकुम। महाजरीन की क़यादत करने के लिए मुझे 2 मिनट का टाइम दिया गया है, तो हम इंशाअल्लाह कल भी महाजरीन जो थे मेजर मुंसरदाद, राजा मेजर मुंसरदाद की क़यादत में मौजूद थे और आज भी इंशाअल्लाह मेजर मुंसरदाद की क़यादत में मौजूद है। लेकिन एक बात मेजर साहब से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने महाजरीन के साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया है, तो इंशाअल्लाह हम मैदान में आ चुके हैं और मेजर मुंसरदाद साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह मेजर मुंसरदाद साहब आप महाजरीन का साथ दें और महाजरीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग को वोट दिया, इसी तरीके से हम हल्का नंबर 4 चढ़ोई और पूरे आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून यूथ विंग और सब के साथ हम इंशाअल्लाह मेजर मुंसरदाद के साथ खड़े हैं। वास्सलाम। माशाल्लाह जी, बहुत तमामी अहबाब से गुजारिश है कि सरदार मेजर साहब की नकल करते हुए अपने ख्यालात का अदा करें। इसके बाद मैं अगले मुकर्रर जो बहुत ही जोशीले हैं वसीम साहब को मौका देता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का अदा करें। मास्टर वसीम साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस खूबसूरत मीटिंग के मेहमान खुसूसी बजाय इसके कि मेजर मुंसरदाद नहीं, मेजर महब साहब, और इस मीटिंग की सदारत मेजर रिटायर्ड राजा मुंसरदाद, इनके साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जिला कोटली राजा काजी अंजम साहब, राजा शबीर अकबर साहब, राजा शबीर साहब, स्टेज पे राजा ज़ारूक साहब, बाकी साहिबान के नाम मैं नहीं जानता हूँ, टाइम भी कम है, माजरत करता हूँ। मैं सबसे पहले एक बार फिर आज अपने उन नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक बार फिर आज आपने वो जज्बा दिखाया, वो जोश दिखाया और ये साबित किया कि आप अपना कायद मेजर मुंसरदाद खान के पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और इनकी लीडरशिप को मानते हैं। आज बड़े गैप के बाद राजा गुलबार साहब ने एक बार फिर हमें मिल बैठने का मौका दिया। टाइम कम है लेकिन बातें ज्यादा करनी थी। वसीम साहब आप बैठ जाएं। सच्ची बात है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोगों ने टर्न आउट दिया, पीपल्स पार्टी का सफाया किया, वो कोई ज्यादा फतीन और लायक नहीं थे आपसे ज्यादा। अगले वक्त में जब आपको भी आजाद खिता के अंदर वोट डालने का मौका मिले तो आप भी उस पाकिस्तानी एक फर्क की मसाल को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग नून को कामयाबी से हम करा करें। मैं मेजर रिटायर्ड राजा नाइब खान साहब को मुस्लिम लीग नून के मरकजी मजलिस अमला के मेंबर मुंतखब होने पे दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और साथ ही मैं मेजर रिटायर्ड मुंसरदाद खान साहब की इस कावश और नेक नीति को दाद देता हूँ कि मेजर नायब जैसा काबिल शख्स, बाकरदार शख्स जब जमात के किसी ओहदे पे जाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। स्टेट सेक्रेटरी राजा वसीम साहब, मैं इनको जानता हूं, इनकी फैमिली को भी जानता हूं, जो ये फैसला कर लेते हैं उस पर ये डट जाते हैं।
जब आप आज सब लोग मेजर मुंसबात के इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने ये साबित किया है कि आप इनके साथ जो है वो इनकी क़यादत पे जो है वो यकीन रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कल फिर बदलना नहीं है, ये आपका ईमान चला जाएगा, आपके अंदर वो चीज जो आपका किरदार है वो चला जाएगा। जब एक आप फैसला करते हैं तो उस पर फिर डट जाए। ये नहीं है कि यहाँ से नीचे उतरे तो कल किसी और के पास और अगले किसी और के पास। जिस हाथ पे आप बैठ करते हैं उसको मजबूती से थामे रखें। ये क्या है, जब एक सवाल हो, एक परेशानी हो, तो फिर मेरे मुसलात को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चले गए, और जब ये है कि आप मुसलात के पास कुछ नहीं है, नहीं छोड़ो किसी दूसरे के पास, ये नहीं है। अरूज और जवाल आता रहता है, लेकिन आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए, और आपकी जो आप जिस क़यादत के साथ चल रहे हैं उसका नाम है मेजर मुंसबात साहब। मैं इनकी जात को करीब से जानता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेजर मुंसबात की क़यादत में हम सब लोग मुनज़्ज़म हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये थे राजा हुसैन साहब। इसके बाद मैं बगैर ताक़ीद किए हुए खलीक और रहमान साहब को दावत देता हूँ कि 2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा खलीक और रहमान डूंगी गस्ती। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर महफ़िल जमात खुसूसी बुजुर्गों, टाइम तो बहुत कम है, बाकी मैंने तो वाकई जी चाहता है, मगर बाकी कायदीन भी मौजूद हैं। तो हमने सुना आज वो अपने घर का रास्ता भूल गए, भूले तो हाँ भी, मगर उनके घर का याद रहा, अपने ही घर का भूल गए। लंबी चौड़ी तो बात नहीं करूंगा। हाँ, हम सब का ये इखलाकी फर्ज है कि हल्का नंबर 4, आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि हल्का नंबर 4 की सियासत जो है ये इंतहाई पेचीदा है पूरे आजाद कश्मीर से। तो इसमें हमें हम सबको मिलकर चलना है। बाकी जितने भी हमारे मुस्लिम लीगी वो भी भाई है हमारे साथ चलेंगे या हम सब इकट्ठे चलेंगे, इसमें हमें इख्तिलाफ की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह वो वक्त जब आएगा तो वो देखा जाएगा। मगर मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ कि आप जैसे कायद की हमें जरूरत है हल्का नंबर 4, क्योंकि हल्का नंबर 4 जैसा कि आपको पता है ये वो वाली सियासत जो 96 में हमने दफन की थी, वो सियासत हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें आपसे काफी उम्मीदें हैं। आपने पहले भी जैसे असेंबली के अंदर रहकर लोगों की जो जंग लड़ी है उसका ये नतीजा है। जब मैं घर से निकला हूँ तो यकीन है मुझे तो ये था कि वहाँ पर गुरबाज साहब ने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई हुई है। तो जब मैं घर से निकला हूँ तो मोटरसाइकिल की रोशनी मौसम ऐसा था कि रोशनी में देखा तो मैं देखा हूँ कि देखो मैं किसी शहर में आ गया। तो माशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हल्का नंबर 4 की सियासत हमें उस दूसरबाज से हमारा मुकाबला है, तो हम साहब ने मिलकर उसका मुकाबला करना है। हमने सबको एक मेज पर बिठाना है, तो इसी में हमारी कामयाबी है। बहुत बहुत माशाल्लाह जी, बहुत बिल्कुल मेरे भाई ने सही कहा कि हमारे हल्के की जो सूरत हाल है वो बड़ी एहसास है। हमारा दुश्मन जो है वो बड़ा मकार और अयाल है, लेकिन हमें आप लोगों पे, इस यूथ पे, इस मुस्लिम लीग नून स्टूडेंट फेडरेशन पे, हमारे बुजुर्गों पे और अपने कायद पे मुकम्मल इत्मीनान है कि वो वक्त दूर नहीं जब इसमें तब्दीली आएगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। वो और ही होंगे जो घबराएंगे गर्दशे आयाम से, वो और ही होंगे जो घबरा के गर्दशे आयाम से। हम तो अपनी जिंदगी के साथ रक्स किया करते हैं। इसके साथ मैं अगले मुकर्रर राजा काजिम अंजन साहब जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जिला कोटली है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून जिला कोटली राजा काजिम अंजन साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम।
अम्माबाद फौज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। जनाब कायदे मोहतरम मेजर रिटायर्ड राजा मसूद साहब साबिक़ वज़ीर हुकूमत, रिटायर्ड मेजर नायब साहब, राजा शरीफ एडवोकेट साहब, राजा शरीफ साहब सदर यूनियन कौंसिल पंजाब, राजा नायब दोस्त साहब, राजा रियाज साहब फ्राई से दीगर मास्टर इमरोज साहब और दीगर तमाम स्टेज पे बैठे हुए ज़ुमाए मुस्लिम लीग नून, मेरे दोस्तों अजीज़ों कारकुनान मुस्लिम लीग नून, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले राजा गुलबाज साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने हमें यहाँ मिलकर बैठने का मौका दिया। और जो लोग ये सोच रहे थे, बल्कि मैं भी सोच रहा था कि ये छोटी सी मीटिंग है तो इसमें चंद लोग होंगे, लेकिन आज मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई है, साथ हुआ है कि आज का जो नौजवान है मौजूदा हालात को देखकर वो मेरे ख्याल में इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है मेरे ख्याल में। तो नौजवानों, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने जिस जज्बे से मोटरसाइकिल की रैली निकाली है, मेरे ख्याल में मैं भी जवान हो गया हूँ और मुझे भी यूथ की नुमाइंदगी का मौका दे। तो मैं जैसा मैं हमेशा देखकर अरबी में कहते हैं कि दो चीज़ों को जमा करते हैं, तो हमारे पास पहले मेजर साहब थे, अभी मेजरैन है, दो मेजर हैं। तो अभी मेरे ख्याल में हमें किसी किस्म का कोई ना खतरा है, ना पहले था ना मैं। लेकिन मेरे साहब अगर इजाज़त दें तो मैं आप लिख रहे हैं जरा मेहरबानी, मेरा भी बड़ा दिल करता है, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि सियासत इसीलिए लोग करते हैं कि चलो हमें भी कोई, लेकिन जब उधर देखता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा वो महसूस होता है। इसलिए मेरे साथ मेरे ख्याल में लोग बेशुमार हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी इलेक्शन है, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, किसी की मुखालफत भी नहीं करते। हमारे लिए सब कायदीन मोहतरम है, इज्जत के काबिल है, लेकिन इलेक्शन लड़ना हल्का नंबर 4 था। मेरे ख्याल में जो मैंने बात कही है ना, वो सच्चे दिल से किया, बाकी हर आदमी चाहता है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, लेकिन हल्का नंबर 4 का जो इलेक्शन है इतना मुश्किल इलेक्शन है कि इसको मेरे ख्याल में 20 दफा भी सोचता है, क्योंकि बदकिस्मती से इसी हल्का में यूनियन कौंसिल प्राई और चौक साहिब हो जाता है। वहाँ पर जो हमारा मुखालिफ बैठा हुआ है, सियासी मुखालिफ, वो तो कोई मुखालिफ नहीं, वो मेरे ख्याल में मेजर साहब का जब नाम है तो मेरे भाई हैं, कज़न है चेयरमैन राजा नायब साहब कानपुर से, तो उधर फातिहा कहने के लिए गए चौधरी साहब, तो उन्होंने बोला जी आजकल सियासी हालात कैसे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि सियासी हालात का क्या बताऊँ, वहाँ सियासत भी है। एक बंदा हमारा को छोड़ी है मेजर है, वो जनाब जिधर मैं जाना हूँ वो क्या रास्ता दकीला मैं हूँ, दसो 20 पाया मैं कोई वो तो कुछ करता फिर तो सियासत होनी है, ये हमारे बस में लोग ही नहीं कि मैं उसी कर रहा हूँ। पिछले दिन जो हली तो क्या तस्लीम साहब मैं ऐसे अमूमन मुख्तार तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन यार पिछले दिन जो सुना उसी के मेरे साहब बीओ साहब ने दफ्तर किया सर वसीम साहब बैठे ना, ये बड़ी अच्छी जज्बाती तकरीर भी करना, इन्ना जज्बाता नहीं वजह मेजर साहब ने जाले होने की वजह से असां की बड़ी मुश्किलां पेश आईयां, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि असां उन्हां मुश्किलां पर काबू पाई ने, ते अल्लाह ताला इन्होंने सादा से हिम्मत भी दी है, जुर्रत भी दी है, ताकत भी दी है। पिछले दिन फिर पता कि कल ढाबे च गया हुआ सा, तो वो मारे खड़े बड़ा भरपूर तरीके नाल असां उसकी सब कुछ कहा से मेजर साहब ने क्या दिया। वैसे तो पढ़ता है भाई मारे असां शेर 2-4 मारे, लेकिन फील्ड च जाना ये आसान नहीं होना। ते अपने ज़माने की तकरीर में बड़ा मजा सी, ते वसीम साहब भी बार-बार आना, ते मेजर साहब एक दफा फिर तुसां की मुबारकबाद, तुसां असां ने इस मुस्लिम लीग ने काफिले की क़यादत करने पे ते यकीन जनो कि जदों मैं तो क्या मेजर साहब ने जिस वक्त आया कि मजलिस आमला ना मेंबर बने, ते खुशी इस गल्ला की हुई है कि असां दा जड़ा वज़न सी वो होला होया,
दीगर जगह ना अलगा जगह तेरी असली जड़ी सियासत है इसलिए असेसमेंट वास्ते या इसमें नजरिया या इधर आपके कहना सुनो उससे फिर भले बैठे हुए राजा रियाज साहब ने प्राइज में अच्छा नायब वो साहब राजा रियाज साहब वे साहब और दीगर राजा शरीफ साहब बल्कि हुन आसान है इस काफले यानी एक नवा दफा हमारे बड़े भाई मैं बड़ा बड़ा लेकर बड़े राजा शबीर एडवोकेट साहब असा भी बड़ा फख्र भी है ना और उन्होंने अजमत के खिलाफ और भी यकीन है कि तुसां दे वाला बेहतर साहब इना के अच्छे मशवरे दसो क्योंकि मेरे साहब भी कई दफा वाकई कोई गलतियां भी होती तुसां ने मशवरे करी मेजर साहब ने साथ रहा हमारे हाल च असा के ना कोई ढकी सकना ते असा ने कामयाबी असा ने कदम चुसी मैं तुहां बड़ा शुक्रिया अदा करना ते मुस्लिम लीग नूं दी कामयाबी तुसां के मुबारकबाद पेश करना अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने हालात का इज़हार किया। मेजर मुंसुदार साहब आर्मी के सिपाही और अफसर रिटायर होकर अफसर आए आर्मी में सिपाही की हैसियत गए थे वहाँ भी इन्होंने एक ही बात सीखी है कि आगे बढ़ना है रुकना नहीं है झुकना नहीं है बिकना नहीं है तो वही विजन लेकर सियासी मैदान में फिर बेशुमार लोगों की दिली ख्वाहिश थी कि हमें भी मौका दिया जाए हमने भी इलेक्शन लड़ना है हमने भी हल्के के आवाम की तकदीर बदली है जो आवाम की तकदीर बदली है वो आप सबको पता है। अयूब नियाजी साहब खासी देर से इंतजार कर रहे हैं में थोड़ा सा उन्हें भी सुना जाए वो क्या कहना चाहते हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है वो जो कहेंगे वो मेरे ख्याल में हालात की बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे कि इन हालात में कौन सा शख्स होगा जो तब्दीली लेकर आएगा। मैं अयूब नियाजी साहब को मौका देता हूँ तो स्टेज पर आकर अपने हालात का इज़हार करें। टाइम शार्ट है क्योंकि जो जलसे शुरू हो जाते हैं मतलब ना रही है ना असर रात दिहाड़ी जलसे करेंगे सब लोग सारे नॉन क्योंकि गुरबाज साहब ने दावत पर सारे लोग आए अल्लाह ताला बड़ा सोना मौका देता सही तो मेजर नायब साहब के सारे मार्फा दे दें मैं अपने शहरी मार्फा देता हूं मिट्टी दिया बरदाने ओ मेजर नायब साहब साडी आवाम की तरफों सजे दिल नाल मुबारक भाइयों का आगे भी ये सांस इलाका सुनो जितना सांस इलाका है ना पुलिस तो फौज भेज देते हां जी तो माशाल्लाह जरा आदमी ने लोग थोड़ा जवान मेजर साहब की कोशिश जो रिटायर हुए चाबी टिकी है अंदर सब फोटो उठे कौन गुलबार साहब ने फ्लैश पे कैस नहीं अकरम टोल मेले सजाए राजा गुलबार साहब की दावत होते बड़े दूर दूर आए तो बाकी रह गए मसूदा साहब ने इलाइना ना जाना वाले डरना आज मुखालफ आए ओ मेजर साहब का नाम सुन के यासीन छे छे मीर मेजर साहब से आगे मैदान विच बल्ले बल्ले शेर आ गया मैदान विच बल्ले बल्ले शेर जीतेगा मैदान विच बल्ले बल्ले ओ पहली दफा मेजर साहब को सीट जदों आई छोड़ी जगह तो सदा सीट से खाना ते सियारे बनाया जना जना ते लाया समझदार बिछाया जना जना ते लाया समझदार बिछाया मुखालिफ सादा पहले अकीदा लायक बनाया शेर जीतेगा चढ़ोई जो बल्ले बल्ले शेर जीतेगा चढ़ोई जो बल्ले बल्ले क्या सुना रहे हो मियां साहब का सब नाम है तो उसने भी गाते हैं पिछली दफा मियां बादशाह जी मस्जिद को आई पाकिस्तान दा बचाव जाने दा फिर गवाई आई वे मनसूबे
के करके पाकिस्तान की शान बताई, पुलवा के करके पाकिस्तान की शान बताई। मियां जी पीने दे ठाठ लग बले बले, शेर आ गया मैदान विच बले बले। ओ सारे ऐसी मिल गए सारा शेर से पाना, वे जब सुल्तान बड़ी द्वारा वजीर ये बनाना। इंशाल्लाह सब सारे मिल गए यार शेर से पाना, शेर अपने एक बारी वजीर जरूर बनाओ। शेर जीतेगा बोला जी, वो शेर मैं जोर नहीं बोल रहे, बड़े बड़े तकबीर कर रहे। वो शेर जीतेगा मैदान में तू बले बले, तेरी नस्ल के मैदान में तू बले बले। क्योंकि टाइम शायद साहब मौका दे पुराने बहुत सारे बनाए शबीर साहब इंशाल्लाह इधर सारे क्योंकि मेरे नायब साहब और राय कुमार साहब इधर मौके को आर्मी वाले जवान अफसर बैठे हुए जिला क्लास फाइनल होनी है इंडिया पाकिस्तान के बड़े ज्यादा फाइल होने क्योंकि खैर यार मेरी बात जल्दी है सारे आपने ड्रेस मारे बिजली बोले ना ये अयूब न्याजी साहब है जो अपने अंदाज में अपने हालात का इजहार करते हैं, और जब इजहार करते हैं तो फिर ये सब बातें खत्म ही कर देते हैं माशाल्लाह। और मैं राजा शबीर साहब को सदर यूनियन काउंसिल मुस्लिम लीग नून चुरई स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो अपने हालात का इजहार करें। राजा शबीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैदान में बैठे हुए मेजर मुर्तज़ा साहब और मेजर नाज़ साहब और जितने और साथी हैं, राजा शबीर साहब, एडवोकेट एडवोकेट मरोज खान मास्टर, जितने भी हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब से जाना राम को खाली रोटी वास्ते नहीं, राजा को बाहरों बुलाया, गला वास्ते बुलाया नहीं कि सुनो को नहीं। और राजा कुलबार साहब को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मिल बैठने का मौका दिया और अपने ख्यालात को अदा करने के लिए मौका दिया। काफी तकरीरें हुई है, सब ने अपने अपने ख्यालात का जाहिर किया। गल है दोस्तों, कोई बुढ़ा जा रहा सी ना बाजार आंटी गुआढ़ी उन्हें आख्या भाई माड़े मुंडे ते चंगला के नहीं सी वासी उन्हें आख्या माड़े मुंडे ते चंगला नहीं सी उसने कहा भाई धीरो गल है कोई चंगला उसा होना कहती जरा पैसे दे सी चंगला उसे दोस्तों लफ्जी के जरा कम कर सी। आज मैं सारी याद नहीं रहा सरदार सकल में जलसा जिसको तो होया सी चलोई लड़ाई भी हुई थी, कोई धूमधाम ही नजर आई है। और एक गल याद रखिए कि मैं दो चीजों में यकीन न करना, दुनियादारी और रिश्तेदारी। आजकल ये बहुत चली गया यार, तुम बड़ा रिश्तेदार है तुम तो किए जुड़े हैं। ये दो चीजें खत्म कर दो तो कामयाबी से मिलती। डरो मत, रोजी ना असी देना तुम कितना ना हो देना तो ना को और देना। रोजी तुझे अपने आप कमा के खाने हो, ध्यान लाने हो, तो डरने की हो यार। आज करा करो बेटे जिंदाबाद। ये जो पुत्र माँ कदी कदी जमनी ने मैं 16-17 साल हो गए मेरे साहब ना यूके छोड़ के ऐसी जिंदगी मैंने क्यों, मेरे कोई लालच नहीं है, अल्लाह ने बहुत कुछ देता है। मैं अपना मंसूर कुछ और की लेकर आया था,
मगर इतने आके तकिया के वो चीज नहीं बननी, फिर भी चलो टूरी जाए रहे। और आज तो बाद दिल्ली तैयार करो, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि इंशाल्लाह वो सारा वक्त फिर मुल्क का हिस्सा, क्योंकि जो उठे दोस्त दोनों का भी इंतजार करना कि जिस तरह असं पहले टुरे सा आज वापस आई जाओ, क्योंकि कुछ नहीं लग रहा तुम पहुंच जितने मर्जी दौड़ो। असा भी तो बहुत कुछ मिले तो इंशाल्लाह तुम भी मिलते तो फिक्र ना करो, क्यों कि असा भी 5-6 साल हो गए ना दादा को कि हर महीने रुपया का लक नहीं हो गया, लगना कुछ भी नहीं ना। मेरे साहब